ओम जी ओम। प्रभु श्री राम से हनुमान जी सुग्रीवी की मित्रता पावक की साक्षी दे करके कराते हैं। सो आगे प्रभु श्री राम जी हर प्रकार से सुग्रीव का दुख कष्ट निवारण के लिए कहते हैं, ओम सखा सोचु त्यागहूँ बल मोरे, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। प्रभु कहते हैं, हे सखा मेरे बल पे भरोसा करो और सारे सोच का त्याग करो। मैं हर प्रकार से तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण करूँगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। आगे आप बतावें, आप किस कारण से इस ऋषिमुख पर्वत पे अपना निवास बना रखे हैं। सुग्रीव कहते हैं, नाथ बाल अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। हे नाथ, मैं दो भाई, बाली मेरा बड़ा भाई, मैं सुग्रीव उसका छोटा भाई। दोनों भाई में बड़ा ही प्रगाढ़ प्रेम था। इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन की बात बतावें प्रभु, आधी रात को एक मैं दानव मायावी दरवाजे पे आके ललकारता है। सो हमारा भाई इतना बलशाली बाली था कि वो उस मायावी दानों की गर्जना को बर्दाश्त नहीं किया और निकल पड़ा घर से बाहर और उसको खदेड़ा। वो आगे आगे भागा, पीछे पीछे मेरा भाई बाली। मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे भाई की मदद के लिए मैं भी भागा। वो मायावी दानव भागते 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 एक कंदरा में घुस गया। मेरा भाई भी घुसने से पहले मुझसे कहा, हे सुग्रीव तुम यहीं पे रहो, मैं अंदर जाता हूं, उसका वध करता हूं मायावी दानों का। तुम मेरा एक पखवाड़ा इंतजार करना, मैं न आऊं तो तुम मुझे मरा समझ करके तुम चले जाना। सो भगवान में एक पखवाड़े के बजाय एक महीने तक मैं उस कंदरा के बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था। दोनों में मल्ल युद्ध हो रहे थे। तब तक एक खून की बड़ी विकराल धारा निकली वहां से। मैं समझा कि मेरे भाई का वध हो गया, कहीं मेरा भी वो वध दानव न कर दे। सो भगवान मैं उस कंदरा के ऊपर एक बड़ी सी सुला उठाया और उसी पे रख दिया, डर बस की कहीं मुझे पकड़ न ले वो, और मैं सीधे अपने राज्य को आया। भगवान वहां 2-4 दिन ही नहीं बीता कि हमारे मंत्रीगण जो थे वो बरबस मुझे किष्किंधा का राज्य सौंप दिए। जैसे मैं सिंहासन पे बैठा ही था कि मेरा भाई बाली आया और देखते ही उसके मन में भेद समा गया। उसने सोचा कि यह जो शिला रखा था वो इसलिए रखा था
कि मेरा भाई निकल ना पावे और मैं अकंटक राज करूं। सो भेदवश क्रोधित होकर के मुझे इतना मारा कि भगवान मैं अपना प्राण बचा करके यहाँ आकर के रह रहा हूँ। इसलिए यह रहा हूँ कि उसे बाली को श्राप है, वो यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। फिर भी भय मेरे हृदय में समाया हुआ है। हे भगवान, इसी कारण से मैं इस ऋषमुख पर्वत पे रहता हूँ। दीनदयाल प्रभु श्री राम अपने सेवक की इतनी करुणा भरी वाणी को सुनते ही उनका हृदय द्रवित हो गया और दोनों भुजाएं उठा करके कहते हैं, सुन सुग्रीव मारी हो बाली कहीं बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत। मैं हे सखा सुग्रीव, मैं एक बाण में ही तुम्हारे भाई बाली का वध कर दूंगा। वो उसे ना तो ब्रह्म बचा पाएगा, ना रुद्र बचा पाएगा, ना कोई बचा पाएगा, कहीं भी उसे शरण नहीं मिलेगा। सो आप निश्चिंत होकर के रहें। अब भगवान से चूंकि सुग्रीव की मित्रता हुई है तो प्रभु मित्र के लक्षण बता रहे हैं कि मित्र के लक्षण क्या होते हैं। आप ध्यान देकर के सुने मित्रता क्या होती है। कहते हैं भगवान, मित्र दुख होई दुखारी, मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी न हो जाए, उसे देखने में बहुत बड़ा पातक लगता है। और अपने मित्र के दुख को यदि एक कण के बराबर है तो उसे एक पहाड़ के बराबर समझ करके उसके दुख के निवारण में निरंतर प्रयासरत मित्र को होना चाहिए। और मित्र यदि कुपंथ रास्ते की ओर जाता है, गलत रास्ते की ओर जाता है, तो येन केन प्रकारेण अपने मित्र को उस कुपंथ गलत रास्ते पर जाने से रोकें और उसे हर प्रकार से प्रयास करके सत्पथ की ओर ले जाएं। अपना मित्र यदि कुछ चाहता है तो उसे देने में थोड़ी भी शंका मत करो कि हमें वापस करेगा कि नहीं करेगा। देते लेते कोई शंका मत कीजिए। और विपत्तिकालीन में उस मित्र के पास हर क्षण रहो, हर क्षण उसकी सहायता करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। ये मित्र के लक्षण है। हम और मित्र का कभी भी कोई अनहित कर रहा है तो उस मित्र के शत्रु को आप भी अपना शत्रु मानो और उसको कभी नजदीक फटकने मत दो। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी मित्र के लक्षण सुग्रीव से बताते हैं। माध्यम तो सुग्रीव का है और प्रभु तो समस्त भूमंडल को प्रकाशित करने वाले, चलाने वाले हैं। वो हम सबके लिए ये सुग्रीव को माध्यम बना करके मित्र के लक्षण बताए हैं कि हम सब इसी प्रकार से अपने मित्र के साथ व्यवहार करें। ओम जी ओम। तब सुग्रीव
को अपने भाई के बल पर बहुत बड़ा घमंड था और प्रभु को इस कोमल स्वरूप में देख करके उनको शंका हुई कि ये बाली का क्या वध कर पाएंगे। सो भगवान की परीक्षा लेने के लिए सुग्रीव एक दुंदुभी, बहुत विशाल दुंदुभी ताल में था, वो बाली के बल के समान था। सो सुग्रीव प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए कहता है, ये दुंदुभी का पेड़ है, इसी के समान मेरे भाई का बल है। सो प्रभु तो अंतर्यामी है, समझ गए सुग्रीव की मनसा। सो धनुष पे बाण चढ़ाते हैं प्रभु और एक बाण में ही उस दुंदुभी नामक विशाल काय को एक ही बाण में धराशायी कर देते हैं। ओ सुग्रीव देखते देखते भौचक्का हो गया और उसको यह प्रतीत हो गया कि नहीं, अब यह बाली का वध कर लेंगे। ऐसा मन में विश्वास श्रद्धा रख करके सुग्रीव प्रभु के चरणों से लिपट जाता है और प्रभु उसको दोनों भुजाओं से उठाते हैं और कहते हैं कि चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे भाई का वध करता हूं। प्रभु सुग्रीव को लेकर के बाली के यहां जाते हैं और कहते हैं कि ललकारो। सुग्रीव ललकारता है बाली को। जैसे ललकारता है तो तारा, उसकी पत्नी थी, तारा पंचकन्या में आती हैं। तारा को ज्ञान हो गया कि यह सुग्रीव जो ललकार रहा है अपने बल पर नहीं ललकार रहा है, जरूर कोई बल उसे प्राप्त हुआ है। सो ऐसा विचार कर तारा, जैसे उसका पति बाली दौड़ा, वैसे वो बाली का पैर पकड़ करके लटक गई और कहने लगी, होम सुनु पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, सुनु पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। हे भगवान, जिससे आपका भाई सुग्रीव मिला है वो दोनों भाई बल के भंडार हैं और मैं जानती हूँ कौशलेश सुत लक्ष्मण राम, कौशलेश सुत लक्ष्मण राम, कालहु जीत सकहि संग्राम। हे पतिदेव, वो कौशलेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये इतने बलशाली हैं कि काल भी इनके सामने आ जाए ना तो एक बाण में ही उसका संहार कर देते हैं। जिस काल के हम सब वशीभूत हैं, जिस काल के हम सब ग्रास हैं, उस काल को ये एक बाण में ही, एक पल में ही उसे संहार कर देते हैं। सो हे नाथ, आपसे चरणबद्ध प्रार्थना है कि आप मत जाओ। वो बाली अभिमानी था, इतना बड़ा अभिमानी था कि सुग्रीव को एक तिनके के समान विचार करता था और वो नहीं माना, झटक पटक के बाहर निकला और इतना मारा सुग्रीव को
इतना मारा, इतना पछाड़ा, इतना पटका कि उसकी सुग्रीव की पूरी शरीर जर्जर हो गई। और जब बेहोशी हालत में बाली ने देखा कि ये मर गया, सो छोड़ करके पुनः अपने भवन को प्रवेश किया। प्रभु खड़े खड़े सोचते थे कि दो भाई हैं, हो सकता है इनका मन का जो मैल है वो मिट जाए और दोनों भाई मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। प्रभु खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। जैसे बाली अंदर गया, प्रभु सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव की शरीर में जैसे प्रभु का कमलवत हाथ पड़ता है, सारा का सारा दर्द सुग्रीव का नष्ट हो जाता है। और सुग्रीव फिर प्रभु का चरण पकड़ लेता है, कहता है मैं बता रहा था ना भगवान कि वो बहुत बलशाली है, बहुत मारा, बहुत मारा। प्रभु कहते हैं कि यार तुम दोनों एक ही स्वरूप के थे, मैं युद्ध के दौरान तुम लोगों को पहचान ही नहीं पाया कि कौन मेरा सखा सुग्रीव है, कौन मेरे सखा सुग्रीव का भाई बाली शत्रु है, मैं पहचान नहीं। प्रभु एक सुंदर सी माला सुग्रीव के गले में डालते हैं। मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। प्रभु पहचान हेतु एक सुंदर सी माला सुग्रीव के गले में डालते हैं और फिर भेजते हैं कि जाओ। सुग्रीव प्रभु के बल पर फिर जा रहा है और इस प्रकार से दोनों भाइयों में छल बल दांव पेच से बड़ा विकराल युद्ध होता है। प्रभु एक पेड़ के पीछे छिपे छिपे देख रहे थे और जब कुछ देर तक देखे कि सुग्रीव में, सो प्रभु ये देख कि मेरा सखा सुग्रीव हतोत्साहित हो रहा है युद्ध में, सो पेड़ के ओट से छिपे छिपे प्रभु बाली को एक बाण मारते हैं। बाण लगते ही बाली धरती पे धराशाही गिर जाता है और विकल हो जाता है। और इस विकलता के चलते वो उसकी निगाह प्रभु पे पड़ती है। प्रभु की श्यामली सूरत को देख करके वो मनमुग्ध हो जाता है और उसके हृदय में प्रभु के प्रति बहुत बड़ा अगाध प्रेम समाहित हो जाता है और कुछ धैर्य धर के प्रभु से कहता है, बाली होम, हे भगवान आपका तो अवतार धर्म के लिए हुआ है और ये धर्म का आप परिचय दे रहे हो कि एक शत्रु को आप ओट से छिप करके मार रहे हो। कहता है बाली, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। जैसे व्याध को लोग छिप करके मारते हैं, उसी प्रकार से आपने मुझे मारा। क्यों मारा? हमें जवाब दो। हमारी आपकी क्या दुश्मनी थी? और आप मेरे भाई सुग्रीव की वजह से मेरा वध किए हैं, तो बोलो। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। प्रश्न कर देता है बाली, बाण लगा है, करा रहा है, लेकिन प्रभु से प्रश्नोत्तर कर रहा है कि आप मेरे दोनों भाइयों के बीच में आने वाले कौन है? और आपका सुग्रीव मित्र होगा, मैं दुश्मन हो गया। आप कारण बताओ, किस कारण से मुझे मारा है आपने? आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है। होम, तो प्रभु कहते हैं, सुनो,
मैं किस कारण से मारा है। ओम जी ओम। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या शमये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोक